एकमात्र नेता जिन्होंने अपनी पूरी धाक पूरे देश में छोड़ चुकी थी, उनका हत्या हुई है, ना कि कोई हार्ट अटैक जैसा मामला। मैं आपको बता दूं, ये पूरी चाल है। जिस चिराई हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, वो भोपाल का हॉस्पिटल में माननीय शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे, जहां के डॉक्टर का वीडियो वायरल हुआ है कि वहां पर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी जाली रिपोर्ट बना के अपने आप को झूठा कोरोना वायरस पीड़ित व्यक्ति बना के वहां पर एडमिट किया है। हम आपको बताना चाहेंगे, जो जाली कागज बना है वो चिरायु हॉस्पिटल में बना है, और उसी जाली कागज को बना के अपने आप को नकली कोरोना वायरस पेशेंट बना के हमारे मुख्यमंत्री महोदय वहां पर मौजूद थे। तो ये एक षड्यंत्र, एक चाल है। उसी हॉस्पिटल में हमारे आदरणीय लिंगोवासी मनमोहन साहब भट्टी जी भी थे, और मैं आपको बता दूं वो हार्ट पेशेंट थे, लेकिन वहाँ कोरोना वायरस कैसा हो गया। मेरा ये सवाल है कि ये जो उनका जो मृत्यु हुई है वो किसी हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई है, वो एक षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। तो हम सब पूरे भारत के गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के छात्र, गोंडवाना मूवमेंट से जुड़े भारतीय गोंडवाना पार्टी के हमारे बीच में ब्लॉक अध्यक्ष संदीप सल्लाम जी भी है, हम सब ये मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि उसकी सीबीआई रिपोर्ट, उसकी जांच हो, जल्द से जल्द उसकी रिपोर्ट हो, और जो दोषी है उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ये हम बिल्कुल नहीं सहन करेंगे। और साथ में ये पार्टियों की राजनीति के इन लोगों की एक चाल है कि माननीय मनमोहन साहब भट्टी जी आगामी समय में 4 से 5 राज्यों के भी ज्यादा राज्यों में अपने प्रतिनिधित्व उतारने की तैयारी कर चुके थे। उसी का विरोध के लिए इन लोगों ने हमारे माननीय मनमोहन साहब भट्टी पे इस प्रकार का कृत्य किया है। और आपको बता दूं, कचारगढ़ से जो मिट्टी ले जाया गया था राम मंदिर बनवाने के लिए, उसको भी माननीय मनमोहन साहब भट्टी जी खुल के विरोध किया था, लेकिन इन लोगों ने उसका भी बदला निकालने के लिए हमारे गोंडवाना के सबसे बड़े नेता पे इस प्रकार का अपकृत्य किया है। उसके लिए हम सभी विरोध करते हैं। आज पूरे छिंदवाड़ा जिले के हर एक ब्लॉक में, हर एक जगह पे आज लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारे चौरई ब्लॉक के जो ब्लॉक अध्यक्ष गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के श्याम भाई ने अभी पुलिस थाने में ज्ञापन दिया है और ये मांग किया है कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच और इस मामले की पुष्टि हो। और पूरा आदिवासी समाज, गोंडवाना समाज का सबसे बड़ा नेता इस दुनिया को छोड़ के गया है, वो एक साजिश के तौर पे गया है, और इसके लिए हम सीबीआई रिपोर्ट की मांग करते हैं। और लगातार जब तक सीबीआई रिपोर्ट नहीं होगी, तब तक हम युवा पूरे भारत देश में इस प्रकार से ज्ञापन, आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसे हमारे आधे से ज्यादा साथी हर्रई में बाईपास में बैठ के पूरे ट्रक को रोक दिए हैं। वो इसलिए रोके हैं कि माननीय मनमोहन साहब भट्टी को प्रोटोकॉल के अंतर्गत आप छिंदवाड़ा लाके उनका अंतिम संस्कार कर सकते थे। तो अगर वो कोरोना वायरस पॉजिटिव है तो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आके यहाँ वो सब मामला रफा दफा हो जाता, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक उनको जो है भोपाल में ही एक जगह पे दफनाने की बात कर रहे हैं। और जो उनके लाखों करोड़ों जो समर्थक है वो जगह जगह ज्ञापन आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि जो जिस प्रकार का कृत्य हुआ है वो बहुत निंदनीय है। पूरा गोंडवाना समाज इसका विरोध करते हैं। अगर गोंडवाना के विरोधियों को ये लगता है कि एक मनमोहन साहब भट्टी को मारने से, हत्या करने से पूरा गोंडवाना समाज चुप हो जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। अब एक मनमोहन साहब भट्टी नहीं, अब हर एक गांव से मनमोहन साहब भट्टी खड़ा होगा जो अपने साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार के खिलाफ खुल के आंदोलन करेगा। और मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि अब आपको शांत नहीं बैठना है, अब हमको दिखाना है कि मनमोहन साहब भट्टी का वो जोश, वो जुनून, वो मार्गदर्शन आज भी हमारे अंदर जिंदा है। और हम लगातार ज्ञापन आंदोलन देंगे, चाहे राजनीतिक रूप में हो, सामाजिक रूप में हो या धार्मिक रूप में हो। हम किसी भी प्रकार से हमारा अत्याचार नहीं सहन करेंगे। आप सभी युवाओं के अंदर मनमोहन साहब भट्टी आज भी जिंदा है और हम इसका लगातार विरोध करेंगे, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन सभी युवाओं तक पहुंचाएं कि अब जितना आपने सो लिया है, जितना आप अभी बैठे थे, किसी एक नेता के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बीच से वो नेता गया है, हमारे समाज के बीच से उस नेता ने हमारा साथ छोड़ा है। साथियों, जो हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शन था, पूरे भारत में गोंडवाना का प्रचार करने वाले, गोंडवाना का दमदार ऊर्जावान कोई नेता था तो आप सभी लोग जानते हैं मनमोहन साहब भट्टी जी थे, जो उन्होंने पूरी धाक पूरे देश में बना के बैठा दी थी। और आज राजनीतिक रूप में जब उन्होंने अपना राजनीतिक विस्तार चालू किया, तो ये सब देखते हुए कुछ लोगों ने इसमें षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई किया है। हम उन पार्टियों को, नेताओं का नाम लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन हाँ, हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि हमारे समाज का एक नेता को जिस प्रकार से मारा गया है, कोरोना वायरस समझ को, उसका हम विरोध करते हैं। सेवा 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 जो आप जय 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 सेवा, जय 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 सेवा, जय भीम जय। चाहे वो समाज का हो या गैर समाज का हो, उसके खिलाफ खड़े उतरे। अगर आप शांत बैठोगे तो आज आपके सामने ये हुआ है और हमेशा होगा।
और हमारे बीच में इस प्रकार का जो हुआ है, इसके जिम्मेदार कौन है? अरे हमारे जो सपोर्ट करते थे हमारे कुछ लोग तो विरोध करना पड़ेगा अपने अपने जिला में, अपने अपने ब्लॉक में, जहाँ पर भी आप हो वहाँ पर इसके सीबीआई रिपोर्ट की मांग करिए और इस प्रकार की जो हरकत हुई है उसके खिलाफ आपको उतरना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट और जितने भी लोग आप लोग यहाँ पर हैं, मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि अपने बच्चों को हमारा जो छात्र संगठन स्टूडेंट यूनियन उससे जोड़िए मजबूती से। अगर आपको अगर लगता है कि अगर हम अभी भी ये जागे, क्योंकि अब सही मायने में क्रांति शुरू होगी और हम लोग किसी के इशारे पे नहीं नाचने वाले, भले वो कोई हो, जो सही है वो सही है। आपको अपने बच्चों को स्टूडेंट यूनियन से जोड़िए, उनको बोलिए कि समाज के लिए थोड़ा सा आप समय दें। मेरे कल ही सुशीला धुर्वे ताई का एक फेसबुक में एक स्टेटमेंट डाला था, उसमें उन्होंने कहा था समाज के लिए लड़ रहे हैं लोग बात, गैर समाज में भी लड़ रहे हैं, लेकिन अगर उनके व्यक्ति को कुछ होता है, कोई जेल जाता है, किसी प्रकार कोई समस्या जाती है, उनके लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे लोग क्यों नहीं होते? आज जो हुआ है वो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज, तो जो हमारी हानि हुई है उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं करेगा उसकी भरपाई। अगर आपको अब भरपाई अगर करना है तो अपने बच्चों को ये बोलिए कि आपके अंदर आज हमारे लिंगोवासी मनमोहन साहब बच्ची जी आप लोगों के अंदर है, और आप लोगों के अंदर है तभी है जब आप अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ खुल के आवाज उठाओगे। कोई सपोर्ट करे या ना करे, आपको खुद को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे नहीं तो चंद लोग आपके ही इस फायदा उठा के अपनी राजनीति चमका के आगे बढ़ जाता है। कल आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने अपने ब्लॉकों में ज्ञापन दे, निवेदन करें कि सीबीआई जांच हो और इस प्रकार की जो हरकत हुई है अब वो दोबारा ना हो, इसके खिलाफ आपको जम के आंदोलन और ज्ञापन करना ही पड़ेगा। और अब आगे की अगर बात करें, अगर आपको चाहिए कि कुछ लोगों को ये लगता है कि अब भट्टी जी के जाने से पूरा खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं है। उनके जो मार्गदर्शन है, उनके जो आपको बताए गए जो नियम है, उनके खिलाफ, उनको लेकर अगर उनके अनुसार अगर आप उतरोगे तो आज भी हम उस मूवमेंट को फिर से खड़ा कर सकते हैं जो आज दबा हुआ है। हमारे लिए सोचने का विषय है, अगर हम आज भी नहीं उतरे तो साथियों जो आपके साथ हो रहा है वो सबके साथ होगा। कुछ लोगों ने मेरे को धमकी दिया था फोन के माध्यम से कि तू जितना उचक रहा है तुम्हारी औकात नहीं है। मैंने बोला कि तुम रोक लो। जिस समय भट्टी जी थे उनके साथ भी हम कदम से कदम मिला के खड़े हो। कुछ लोग हमको भटकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम मूर्ख नहीं है, पढ़े लिखे हैं, समझदार है, किसी के इशारे पे नाचने वाले नहीं है। भट्टी जी के मार्गदर्शन में हम चलेंगे, उनके एक एक वचन हमको याद है। चाहे राजनीति और सामाजिक हो, अब युवा राजनीति में कदम रखेगा और जितने जाने हैं आप इनको मौका दो, अपने बच्चों का मौका दो आगे आने का। अगर वो आगे आएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलता हूँ कि हम उस राह पे आगे बढ़ जाएंगे जिस राह पे हमको भट्टी जी बढ़ाना चाहते थे। जिस मिशन को उन्होंने अधूरा छोड़ा है, उस मिशन की जिम्मेदारी युवाओं के हाथ में है। लेकिन कुछ लोग नेतागिरी के नाम पे आज भी आपको भटकाने बरगलाने की बात करेंगे, लेकिन अगर युवा आगे आएंगे तो कोई कुछ नहीं उखाड़ेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। कोरोना वायरस के इस समय हमको कानून का भी पालन करना है, नियम का भी पालन करना है, इसलिए मैं ज्यादा आपके सामने बात नहीं रखूंगा। मैं आज से ही ये मैं जानना चाहता हूँ कि अब आपका अगला कदम क्या होगा, आप क्या करने वाले हैं। भट्टी जगह जगह ये कहते थे, आज हमारे बीच में उनके विचार हैं, उनके इतने अनंत विचार हैं, सिर्फ अगर उन विचारों को आपके सामने अगर रख दें तो लोग वैसे ही जाग जाएगा। जो वो बोलते थे, जिस पीला गमछा को लेकर वो बोलते थे, आज आप देखिए भट्टी जी ने कई स्टेजों में हमारे सामने बोला है कि पीला गमछा डालिए, लेकिन आज उनके ही अंतिम दर्शन के लिए जो लोग आए उन लोग ही कई लोगों ने पीला गमछा नहीं डाला है। उनकी दलाली आप समझ सकते हो। अभी भी वक्त है, अगर आपको किसी व्यक्ति किसी प्रकार से दबाने की कोशिश करते हैं, अपने अपने गांव में संगठन बनाएं और उनका मुकाबला करें। और आज हम लोग आज यहाँ इसलिए बैठे हैं इन युवाओं के साथ, यहाँ आपके बीच में स्टूडेंट यूनियन के अलग अलग ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, इन लोगों के माध्यम से आज मैं ये बात रखने के लिए, सिर्फ इनके साथ बात रखने के लिए बैठा था। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपको मेरी बात अच्छी लगी और आप लोग सुन रहे हैं। मैं तो सिर्फ इन 4 लोगों के साथ ये बात रखना था कि साथी कोई कुछ करे ना करे, लेकिन हम आगे आएंगे, हम ज्ञापन देंगे, हम विरोध करेंगे। और जो लोगों को लगता है कि गौणमाना अब समाप्त हो चुका है, उनको ये बात समझ में जाएगी कि गौणमाना अब जागा है। भट्टी जी सबको जगाते हैं लगातार, लेकिन उनको पता था जिस दिन जाग जाएंगे, आज वो सो चुके हैं और षड्यंत्र पूर्वक बुलाया गया है।
उसका सबको पता है, सब लोगों को पता है कि किस प्रकार से हुआ है। हम खड़े उतरेंगे, इतना बात मैं आपके सामने रख के वाइंड अप चाहता हूँ। सेवा 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 जोहार। और अपने अपने जगह ज्ञापन में आंदोलन करें, अपने अंदर अपने परिवार में एक बच्ची जी को महसूस करें, उनके विचारों को महसूस करें और उनको अमल करें। धन्यवाद।